देखिए स्टार्ट कर दें। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। ओके, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन 1 माइनस पी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, है ना। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए होती है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बेटा बी की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होती है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? माइनस ऑफ 1 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी। तो ये वैल्यू क्या है कि जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा पी माइनस 1 अपॉन पी। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो 5 अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, है ना। और दूसरा कह रहा है कि अल्फा बीटा किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। यानी कि क्या दिया? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया? 4/5, 4 अपॉन 5। तो यहाँ पर अल्फा बीटा ले लीजिए एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा आ जाएगा? 4 अपॉन 5, है ना। तो ये मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू बेटा कितना? 4/5, है ना। यहां तक कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा? तो अब इसमें क्या करो, आप वैल्यू पुट कर लो। अल्फा प्लस बीटा है पी माइनस 1 अपॉन पी, पी माइनस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये क्या रहा है? 5 अपॉन पी डिवाइडेड बाई 5 अपॉन पी इज इक्वल टू 4/5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? p माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 10/p इज इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4/5 इंटू 5/p। p से p कट जाए, 5 से 5 कट जाएगा। और यहाँ पर p स्क्वायर इज एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा? p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p माइनस एक p आएगा तो यह आ जाएगा 10p इज इक्वल टू 4/p। p से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आएगा p स्क्वायर माइनस 12p प्लस 1 इज इक्वल टू 4p। तो p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 4p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा? p स्क्वायर माइनस 16p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट आ जाएंगे, p1 एंड p2, ठीक है ना। p में क्वाड्रेटिक है तो p में दो रूट आ जाएंगे। अब देखिए यहां पर भी कह रहा है क्वेश्चन में, बैक आइए। इफ p1 and p2 are two values of p for which alpha and beta are connected by this one, यानी p1 और p2 की दो वैल्यू मिलेंगी कहां से? इस वाले इक्वेशन से। तो क्या आ जाएगा? p1 प्लस p2 की वैल्यू, p1 प्लस p2 बेटा p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो क्या ये माइनस बी अपॉन ए होगा? तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब कितना आ जाएगा? 16। और p1 इंटू p2 की वैल्यू क्या आएगी? c अपॉन ए मतलब 1। तो अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ p1 अपॉन p2 प्लस p2 अपॉन p1। तो देखते हैं यहां पर, ये कह रहा है p1 अपॉन p2 प्लस p2 अपॉन p1 का वैल्यू बताएं। यहां पर एल्सियम क्या आ गया? p1 p2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? p1 स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर माइनस 2 p1 p2 डिवाइडेड बाई p1 p2। बेटा p1 p2 आ जाएगा 16, 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1।
तो 256 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 254। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, बैक पेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। ये पेज नोट हो गया बेटा, सबका नोट हो गया पेज?
नोट हो गया बेटा, नोट हो गया सबका? नोट कर लिया? अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा कैसे क्वेश्चन को रिलेट करता है वो। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन मतलब बहुत फिर टिपिकल टर्म दे देगा, लेकिन आपको कैसे सोचना है, रिलेशन ऐसे बना देगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 17। ठीक, अब जरा सोच के बोलो कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है अल्फा बीटा की, दिख जाएगा आपको आराम से थोड़ी देर में। क्या हो सकती है अल्फा बीटा की वैल्यू? 2 और 1, दिख गया? 2 और 1। अब इसके बाद और भी, मैं तो बहुत सिंपल सा लिखा रिलेशन, ऐसा लिखता है 2 और 1, मैंने मान लिया कि अल्फा 2 और बीटा 1, ऐसा सपोज कर लिया, ऐसे बना देगा बीटा की पावर अल्फा प्लस अल्फा की पावर बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा ठीक है ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन 9। अब देखो इसमें भी रखो 2 1, तो 2 की पावर 1, 1 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 तो 2, 2 प्लस 1 कितना 3, 3 हुआ, 3 अपॉन 3 कितना हुआ 1, 3 अपॉन 3 कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 8 प्लस 1 9, 9 अपॉन 9 में सेटिस्फाई कर गया। तो कुछ इस तरीके के भी वो भयानक भयानक टाइप का आपको क्या दे देगा, एक रिलेशन दे देगा, बोलेगा तब बता दो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू बता दो, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बता दो कितना होगा। ऐसा देगा कि आप अल्फा बीटा अगर आप चेंज भी करो तो वैल्यू में कोई भी चेंज ना है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1 प्लस 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 5/। मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ दिमाग में आइडिया चल रहा है कि कैसे करेंगे। अब आते हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि अब आप आराम से समझ पाओगे चीजों को देखते ही। आइडिया लग गया होगा थोड़ा थोड़ा करके क्या सोच रहे हो, दोनों को चेक कर लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो भी वैल्यू सोच रहे हो आप। हाँ समझ आ रहा है कुछ, कितना वैल्यू आ रहा है 2 और 1, तो क्या दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 3 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए आंसर है अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 1। आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है लास्ट तक एकदम? तो इसका मतलब क्या पूछा? देन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 1, सो आंसर इज 2। नोट कर ले। नोट कर लिया बेटा? इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। हाँ बेटा, देखिए अच्छा बताओ, क्वेश्चन देख करके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि करें क्या? बेटा सॉल्व नहीं करो, बताओ जरा करने का क्या सोच रहे हो? कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट चेंज कर दें तो इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, क्या फर्क पड़ेगा? एक दिमाग इनका लग रहा है, क्या कह रहे हैं कि सर इसका रूट अल्फा बीटा है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्या?
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही, माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही, सी अपॉन ए यानी 1। तो इनका कहना है कि भाई सर ऐसा इक्वेशन निकाल दीजिए जिनके ये दोनों रूट हो, ऐसा इक्वेशन निकालना जिनके ये दोनों क्या हो, रूट हो। तो दो चीजें अपने पास, जब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा क्या कि सम ऑफ रूट्स निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दें और फिर इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें। क्या बोलते हो भाई, हम सम ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक तो वो मेथड है आपके पास। तो चलिए कोई ना कोई एक पहले मेथड स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ अल्फा माइनस 1 बाई बीटा और माइनस ऑफ 1 बाई अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ कॉमन ले लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम तो बीटा प्लस अल्फा, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, माइनस है। ये क्या आ जाएगा, a प्लस ए, सो आंसर इज 2 है, सम ऑफ रूट्स। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 बाई बीटा और दूसरा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बेटा ऐसा ही होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, इक्वेशन बनेगी तो फिर के का वैल्यू आ जाएगा डन। इक्वेशन आपको ये मिल गई ना, तो फिर आप कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल दोगे। तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई, एक और माइनस था यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगी। देखिए इसका माइनस और इसका माइनस मिलकर क्या दे देगा, ये माइनस इंटू माइनस। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस आ जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करिए ये होगा प्लस। तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यह आ जाएगा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा और बीटा इंटू 1 बाई बीटा आ जाएगा 1। तो बेटा देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 1 थी। तो ये क्या मिलेगा यहां से, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। 4 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन quadratic equation, then quadratic equation will be x square minus x sum of roots plus product of roots is equal to 0। x स्क्वायर माइनस एक्स, बेटा देखें बैक साइड में सम ऑफ रूट्स कितना, दिस वैल्यू इज 2a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 4। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दीजिए, तो देन ये गिवन था, ये गिवन इक्वेशन है ना। तो कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। नोट करो।
समझ आ गया? कुछ और दिमाग में आ रहा है कि क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में? ये पहले नोट करो, है ना, पहले तो ये नोट कर लो फटाफट, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ। हो गया बेटा? नोट हो गया? अब जरा सोचिए कि क्या कुछ नया हो सकता है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट पता होता है, सॉरी रूट्स का फॉर्मेट पता होता है, तो भी हम सिमेट्रिक फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। याद है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो ऐसा इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो, कोफिशिएंट चेंज करके। ऐसा रूट बताइए जिसके रूट्स 5/अल्फा 5/बीटा है, तो क्या कर देते थे, एक्स की वैल्यू मान लेते थे 5/अल्फा और उसकी हेल्प से हम सॉल्व कर देते थे। तो ये सबने नोट कर लिया, यहां तक कहीं कोई डाउट? नेक्स्ट पेज भी छोटा सा नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लें। ये नोट हो गया? अब देखिए सेकंड मेथड। क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ, क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। बेटा अगर अल्फा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा, और साथ में क्या होगा, इसके रूट्स अल्फा बीटा। तो दो चीजें आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो अगर अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर इक्वेशन whose roots are, for equation whose roots are माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1/बीटा, ऐसा। तो इसका मतलब इसको हम मान सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1/बीटा। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस 1 मिलेगा। दो चीजें आएंगी, एक तो ये भी आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है ना भाई, अल्फा बीटा रूट है तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे, एक अल्फा के फॉर्म में आएगी, एक बीटा के फॉर्म में आएगी। बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई बीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2 अपॉन बीटा। इसका मतलब हो गया बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन एक्स। तो पुट बीटा इज इक्वल टू -2 बाई एक्स इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो, इसमें पुट किया तो क्या दिख जाएगा आपको, बीटा स्क्वायर क्या दिया था, बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा प्लस 1 क्या दिया -2 बाई एक्स, तो यह आ जाएगा 4 बाई एक्स स्क्वायर -2 a बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एल्शियम 4 माइनस 2ax प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया। ये गिवन इक्वेशन था। इसका मतलब आ गया k का वैल्यू कितना 4, k इज इक्वल टू, क्या मेरी बात समझ में आ रही, सिमेट्रिक फंक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये समझने के लिए। नोट करें, फास्ट थोड़ा नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बेटा नोट हो गया, ये पूरा नोट कर लिया। नेक्स्ट पेज,
6। बेटा प्लान से नोट करिए, ये पूरा फाइनल सॉल्व कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, करिए सॉल्व इसको। देखिए बहुत आसान है सोचना, क्या अल्फा बीटा इसके रूट है, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दीजिए, तो आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। अब इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, तो इसमें फॉर्मूला लगाइए सम ऑफ रूट्स का, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन पी आ जाएगा। तो यहां क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए प्लस 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, तो h का वैल्यू निकल जाएगा, खत्म सवाल। क्या दिया है, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, है ना। तो अब इसके रूट्स क्या दिए, पी एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस एच, बीटा प्लस एच, सम ऑफ रूट्स माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा प्लस बीटा 2h इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। तो 2h की वैल्यू आएगी बी अपॉन ए माइनस क्यू अपॉन पी। एच इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 है ना, नोट कर ले। नेक्स्ट पेज करें, ये नोट हो गया पूरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊं, देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा हमेशा होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, e टू द पावर, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, इफ x ग्रेटर देन 0 देन x प्लस 1/x, ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 2 होती है। डन। अगर नंबर पॉजिटिव तो नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, हमेशा 2 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये कह सकते हैं e टू दी पावर एक वैल्यू है लैम्डा प्लस 1/e टू दी पावर ऑफ लैम्डा, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव और एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। तो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, या ऐसा भी कह सकते हो e टू दी पावर लैम्डा प्लस e टू दी पावर माइनस लैम्डा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। नोट करिए पॉइंट्स, फिर क्वेश्चन करते हैं।
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं? एक यहां पर और पॉइंट देख लीजिए इसी में। इफ एक्स की वैल्यू अगर 1 है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है? एग्जैक्ट 2 होती है। ठीक, और ये मैं कई बार लिखा चुका हूं, फर्स्ट टाइम नहीं है। इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव r -1 अगर कर दिया जाए, मतलब 1 हटा दिया जाए, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी? केवल ग्रेटर देन 2 होगी, है ना भाई? 1 नहीं लिया हमने, एग्जैक्ट 1 लेते तो 2 होता, एग्जैक्ट 1 नहीं लिया तो ये क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। इसी केस में हम कह सकते हैं e की पावर लैम्डा प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा ये ग्रेटर देन 2 होगा इफ लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर -0। भाई 0 होगा तो 1 होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब अगर ये हमने 0 नहीं लिया तब इन दोनों का सम क्या होगा? 2 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना? इसको साथ में नोट कर लो, ये वाला पॉइंट भी और ये वाले पॉइंट भी। मेरा नोट हो गया? अभी क्वेश्चन करिए। हम देखिए, आई होप क्वेश्चन नोट हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, 3x² माइनस ऑफ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या दिए? e टू द पावर लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा। तो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, e टू द पावर लैम्डा इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा, c अपॉन है यानी 2/3
तो ये क्या होगा, e टू द पावर लैम्डा इंटू 1 अपॉन e टू द पावर लैम्डा, 2a/3, ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब 2a/3 इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2। यहां तक कोई डाउट? फिर आगे ये है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आगे क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, e टू द पावर लैम्डा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 3, यानी e टू द पावर लैम्डा प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखो दिया, लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 2 होगा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को क्या होना पड़ेगा, क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 आ जाएगी। डन। अब देखिए इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन 6। ए का वैल्यू क्या है, 3/2, 3/2 प्लस बी ग्रेटर देन 6, तो b का वैल्यू ग्रेटर देन 6 माइनस 3/2, 3 या 9, यानी b ग्रेटर देन 4.5, यही ना। तो यहां से क्या लिख सकते हो, देन लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू तो इसका मतलब लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू दिख रहा है, b बिलोंग्स टू 9/2 से इनफाइनाइट, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5 आ गई। भाई 4.5 से इनफाइनाइट तक जा रहा है नंबर, तो जो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी, सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 5 हो जाएगी। खत्म। क्या समझ आ गया, नोट करें।
डन आउट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ a for which the sum of the square of the roots sum of the square of the roots of the equation x square minus a minus 2 into x minus a minus 1 is equal to 0. Assume the least value. The least value. Sum of the square of the root is least, यानी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, इसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लीस्ट, और ये देखिए कि वो कहां पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है। एक क्या रखें कि मिनिमम हो जाए वैल्यू। तो देखिए, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना। तो बताएं जरा बढ़िया से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फास्ट बोले, बताएं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू a माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा a माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बेटा कितना, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है, तो माइनस a माइनस 1, यही हो जाएगा। अब क्या करना है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को लिस्ट करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ, a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस a माइनस 1। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 2a और प्लस 2। तो बेटा ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 6 मिलेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमम करना है। देखते हैं मिनिमम करके।
अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया अपने पास, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6, बटा 6 को क्या लिख दिया हम, 1 + 5 लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बना देगा, इसका होल स्क्वायर। ये बेटा होगा a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। हाँ, एमजीएम से। किसको एमजीएम लगाओगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से कर सकते हो, वहां से भी आ जाएगा। लेकिन आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 लिखोगे, वहां लिखोगे रूट अल्फा बीटा, तो वहां पर अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा को माइनस निगेटिव नंबर दिखाओगे, फिर मामला फंस जाएगा। या देख सकते हो यहां पर भी दिख रहा है आसानी से, परफेक्ट स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, मिनिमम कब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, 5 के इक्वल होगा। क्यों? किसी नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा वैल्यू क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो भाई, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता ये, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 5। इफ कब होगा, जब a-1 क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी इसका मिनिमम वैल्यू 5 के इक्वल कब होगा, जब a-1 क्या दिखेगा आपको, 0 के इक्वल दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई a का वैल्यू क्या दिखेगा आपको, 1। तो बस a = 1 के लिए ये मिनिमम वैल्यू लेगा। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। बेटा ये नोट हो गया।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करिए इसको, 2 मिनट का टाइम दीजिए। बनाए। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आराम से समझते हैं क्वेश्चन में। कह रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स है। अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, क्यू। दो बातें तो समझ में आ गई, ठीक। और अल्फा बीटा इसके भी रूट हैं, कह रहा दूसरी इक्वेशन के भी रूट हैं। तो देखो दूसरी इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये क्या दिया हुआ है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x की पावर 2n प्लस p टू दी पावर n x टू दी पावर n प्लस q टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। इसके रूट भी क्या है, अल्फा बीटा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x की पावर n का होल स्क्वायर प्लस p टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n प्लस q टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। इसके रूट भी अल्फा और बीटा। अब यहां से ये रिजल्ट को ध्यान से देखना, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स होंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई करेंगे भाई? अगर रूट है तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट आ रहे हैं, यही तो सेम रूट इस 2n डिग्री के भी हो सकता है भाई। इसके 2n रूट होंगे, उसमें से दो रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर अल्फा बीटा रूट है तो हमारे पास एक रिजल्ट ये हो गया कि वो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो करा देते हैं सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की पावर n का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अल्फा की पावर n प्लस क्यू की पावर n इज इक्वल टू 0। और दूसरा बीटा की पावर n का स्क्वायर प्लस पी टू दी पावर n और बीटा टू दी पावर n प्लस क्यू टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1 और 2, अब जरा ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए और समझिए। बताइए क्या फीलिंग हो रहा है, क्या इन दोनों इक्वेशन को देख करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हम ये रिजल्ट बोल सकते हैं
कि अल्फा टू द पावर n कॉमा बीटा टू द पावर n आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी टू द पावर एन एक्स प्लस क्यू टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। इन दोनों रिजल्ट को देख करके ये बात बोली जा सकती है, हाँ एकदम बोली जा सकती है। क्यों? अगर अल्फा की पावर एन इसका रूट हुआ तो क्या बनेगा, अल्फा की पावर एन का स्क्वायर प्लस पी टू द पावर एन अल्फा एन प्लस क्यू टू द पावर एन, तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर बीटा टू द पावर एन इसका रूट हुआ तो क्या दिखाई देगा, बीटा टू द पावर एन का स्क्वायर प्लस क्यू टू पावर एन बीटा टू द पावर एन प्लस क्यू टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, क्या, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी टू द पावर एन इंटू एक्स प्लस क्यू टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या हो गए, अल्फा टू द पावर एन और बीटा टू द पावर एन। हो गया? तो बताइए जरा सम ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन की वैल्यू क्या आएगी, बोलिए। माइनस ऑफ, माइनस क्या, माइनस पी टू द पावर एन। एक्स का कॉफिशिएंट होता है भाई, पूरा पूरा कॉफिशिएंट होता है, अधूरा थोड़ा होता है, इसको थोड़े छोड़ देगा एन पावर को। और अल्फा टू द पावर एन इंटू बीटा टू द पावर एन की वैल्यू क्या होगी, ये बोलिए, क्यू टू द पावर एन। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट है? यहां तक सब ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है एंड अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा रूट्स ऑफ दिस वन। तो अल्फा टू द अल्फा अपॉन बीटा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा आर रूट्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर अल्फा बीटा रूट हुआ, अल्फा अपॉन बीटा रूट हुआ तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम अल्फा अपॉन बीटा इसको सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, तो आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा की होल पावर एन प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 होल पावर एन इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर एन अपॉन बीटा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा हो जाएगा इसमें क्या, एलसीएम, तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो गया, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन अपॉन बीटा टू द पावर एन, अल्फा प्लस बीटा की पावर एन डिवाइडेड बाय बीटा की पावर एन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन अपॉन बीटा की पावर एन। बीटा की पावर एन कॉमन लेके हट गया, तो ये क्या मिल जाएगा, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस अल्फा प्लस बीटा की पावर एन। बेटा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन कितना, माइनस पी टू दी पावर एन। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस पी। तो ये रिजल्ट बेटा कब ट्रू होगा, देखिए अगर एन एक कोई इवन नंबर ले लो, आप कोई भी इवन नंबर मान लो 2 लिया मैंने, तो माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस पी का होल स्क्वायर, तो माइनस पी का होल स्क्वायर क्या जाएगा, प्लस पी स्क्वायर, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इट इज ट्रू if n is an even integer। है ना? तो मुझे लगता है कि नोट कर सकते हो आप, बैक पेज आप नोट करते हो, अपने आप समझ में आ जाएगा। नोट करिए, जहां डाउट आएगा तो बता दें।
एक चाय मंगवा दीजिए। अभी आ जाएगा। बोल दीजिए, आ जाएगा। बोलते बोलते क्या होता है, थकावट लग जाता है, बोलते हुए थकावट हो जाता है। अरे हमको भी आपको जब 4 बजे उठना पड़ रहा है, नींद पूरी हो रही है, कुछ नाश्ता वास्ता करके थोड़ी आते हैं। भागो भागो भाग भाग बहुत। गई। बेटा क्या ये पेज नोट हो गया? ये पेज नोट कर लिया सबने? देखिए नेक्स्ट पेज। बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन? कहीं डाउट था क्या? अमोल, डाउट क्लियर हुआ? हम्म। यहां से स्टार्ट करें। रूट्स क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू को ही तो रूट्स बोलते हैं। अल्फा बीटा रूट्स थे तो सेटिस्फाई कर गया। कह रहा अल्फा बीटा इसके भी रूट हैं तो इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। तो अल्फा बीटा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो कैसे सेटिस्फाई कराओगे? एक्स की जगह पर ही ना अल्फा रखोगे। ध्यान देखिए,
x की जगह ना अल्फा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा टू द पावर n का स्क्वायर प्लस p टू द पावर n अल्फा टू द पावर n प्लस q टू द पावर n। तो ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को देख करके ये ख्याल आ गया आराम से कि अच्छा अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, बस लगा दिया मैंने यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या दिक्कत है, अल्फा कौन बीटा इसके रूट्स थे, तो जो रूट्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। कैलकुलेशन किया, इन सब की वैल्यू रखी, और ये इक्वेशन कब ट्रू होगा, जब n की वैल्यू कैसी होगी, एक इवन इंटीजर होगी ना। कहीं कोई डाउट? ओ